कितना हमला करना है पाकिस्तान पर, कहाँ करना है, कैसे करना है, कब तक करना है, इसका निर्णय सिर्फ सेना ले सकती है, क्योंकि पाकिस्तान अग्रेसर है। पाकिस्तान ने अपने आतंकियों को हमारी सीमा के अंदर भेजकर निहत्थे निर्दोष सैलानियों को मारा। वो हमारे सैनिक ठिकानों को टारगेट करते हैं, वो F-16 जेट का प्रयोग करते हैं, जो कि अमेरिका ने शर्त पे दिया था कि केवल आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए होगा। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर के तहत लगातार भारतीय सेना जो है पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब भी दे रही है। लेकिन इन तमाम मुद्दों के साथ हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जो है डॉक्टर रागिनी नायक जी। मैम, जिस तरीके से भारतीय सेना लगातार जवाबी कार्रवाई कर रही है और पाकिस्तान को जवाब भी दे रही है, लेकिन इन सब मुद्दों के बावजूद भी कहीं ना कहीं कुछ राजनीति भी जो है देखने को मिल रही है। कई ऐसे नेता हैं जो बयानबाजी भी कर रहे हैं और खासतौर पर भी महबूबा मुफ्ती की तरफ से भी बयान दिया गया है और वो कह रहे हैं कि शांति की अपील करिए और कह रहे हैं कि दोनों प्रधानमंत्री को फ़ोन पर बातचीत करनी चाहिए और ये युद्ध को समाप्त करना। देखिए, एक तो इस वक्त कितना हमला करना है पाकिस्तान पर, कहाँ करना है, कैसे करना है, कब तक करना है, इसका निर्णय सिर्फ सेना ले सकती है। मुझे लगता है कि सेना पर किसी भी तरीके का राजनीतिक दबाव इस वक्त नहीं बनाना चाहिए, चाहे वो विपक्षी दलों की तरफ से हो या सत्ता पक्ष की तरफ से भी हो। और पाकिस्तान के हमले और भारत के हमले की तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि पाकिस्तान अग्रेसर है। पाकिस्तान ने अपने आतंकियों को हमारी सीमा के अंदर भेजकर निहत्थे निर्दोष सैलानियों को मारा। हमने जवाबी कार्रवाई में भी उनके किसी नागरिक को टारगेट नहीं किया, हमने केवल आतंकी ठिकानों को टारगेट किया POK में और आतंकवादियों को मार गिराया। तो उनकी सेना आतंकवादियों के जनाजे में पहुंच गई, आप सोच के देखिए। और उसके बाद वो हमारे गुरुद्वारे को टारगेट करते हैं, वो हमारे सैनिक ठिकानों को टारगेट करते हैं, वो F-16 जेट का प्रयोग करते हैं, जो कि अमेरिका ने शर्त पे दिया था कि केवल आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए होगा। तो मैं समझती हूँ कि भारत की कार्रवाई पाकिस्तान को पीछे धकेल रही है, पाकिस्तान के घुटने टिकवा रही है और नाक रगड़ रही है। लेकिन फिर भी हमने मानवता के तकाजे को माना है। पुंछ में जिस तरीके से न सिर्फ कश्मीरियों बल्कि महिलाओं और छोटे बच्चों को भी मार गिराया गया, मैं उसकी भर्त्सना और निंदा करती हूँ। और मुझे लगता है कि इस वक्त पाकिस्तान के समर्थन में एक शब्द भी कहीं से नहीं आना चाहिए। जिस तरीके से पाकिस्तान जो सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है और कल रात भी जो मिसाइल दागे गए, ड्रोन हमले किए गए, उसमें रिहायशी इलाके भी ऐसे थे जहाँ महिलाएं, बच्चे सभी लोग रहते हैं, उनको भी टारगेट किया जा रहा है। पंजाब और राजस्थान से जो बॉर्डर संबंधित और जम्मू कश्मीर, इसको क्या? देखिए, वही तो मैंने आपसे कहा कि इंसानियत को शर्मसार करने की बात है ये। आप पहले गलती करें, उस गलती को माने ना, और फिर उस गलती पर अकड़ दिखाते हुए बार बार ऐसी ही गलतियां करते रहें तो वो गलती नहीं मानी जाती। आप जानबूझ के भारत में हमला कर रहे हैं, दहशतगर्दी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, आपने सांप्रदायिक और धार्मिक तनाव भी बढ़ाने की कोशिश की, और अब आप हमारे सैनिक ठिकानों पर भी गोलाबारी कर रहे हैं, आप ड्रोन्स भेज रहे हैं। हालांकि उन ड्रोन्स को ध्वस्त करने का काम भारतीय सेना कर रही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर इतनी धृष्टता पाकिस्तान दिखा रहा है और सेना ये समझ रही है कि जवाबी कार्रवाई अभी करती रहनी है, तो उस पर किसी तरह का दबाव नहीं बनाना चाहिए। 1971 में भी पाकिस्तान ने मुंह की खाई थी, और मैंने तो ये कहा कि एक ऐसा जख्म मिला 2 टुकड़े हुए पाकिस्तान की, वो रिश्ता ही रहेगा। और 1999 में भी यही हुआ। हमने पाकिस्तान पे लगातार भरोसा किया, हमने तो ISI तक को बुला लिया भरोसा करके, पर उन्होंने बार बार हमारी पीठ पर छुरा घोंपा है। तो वो रामचरितमानस में भी लिखा है कि विनय न मानी जलधि जड़, गए 3 दिन बीती, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीति। तो पाकिस्तान के मन में भय बिठाना ज़रूरी है, तभी उन्हें बातचीत करने पर मजबूर किया जा सकता है। हम कांग्रेस पार्टी की बात करें, आज अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और कई बातों का जिक्र किया, तो आप कांग्रेस पार्टी किस तरीके से इस समय जो है देश की सेना के साथ या सरकार के साथ खड़ी है? देखिए, सबसे पहले तो हम आज जय हिंद यात्रा निकाल रहे हैं। हमें लगता है कि इस वक्त ये संदेश देना कि हर कांग्रेसी देश की सरकार के साथ, देश की सेना के साथ है, हर नागरिक किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय का हो, देश की सेना और सरकार के साथ है। और जो धर्म पूछ के मारने का काम पाकिस्तान के आतंकियों ने किया, तो भारत का केवल एक धर्म है, भारत का तिरंगा। तो उस तिरंगे को हाथ में लेकर देश के हर प्रदेश में हम जय हिंद यात्रा निकालेंगे। मैम, जिस तरीके से IMF से को लेकर मदद मांग रहा है पाकिस्तान पैसे को लेकर, उसको लेकर अब क्या? देखिए, पाकिस्तान के पास अपनी गरीब जनता को 2 वक्त की रोटी देने का पैसा नहीं है, पर दहशतगर्दी को बढ़ाने के लिए वो पैसा हमेशा लगाते रहे हैं। अगर IMF से उन्हें लोन मिलता है तो ये पूरी दुनिया ही जानती है कि उसका इस्तेमाल भी केवल नफरत, हिंसा, आतंक और दहशतगर्दी के लिए होगा। और इस वक्त जो परिस्थिति चल रही है, तो भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए होगा। तो मुझे लगता है भारत सरकार
सरकार को पुरजोर तरीके से IMF के ऊपर दबाव बनाना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जोड़ना चाहिए कि एक पैसा भी पाकिस्तान को ना मिले। धन्यवाद।